नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी के इस प्रोग्राम में आपको मिलने वाले हैं एसएससी से संबंधित सभी विषयों के संपूर्ण टॉपिक्स की निःशुल्क कक्षाएं और ऐसा एक्सपीरियंस के साथ आप पहले भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर भी आपको ऐसे ही सेशंस प्रोवाइड कराए गए थे। इस बार के सेशन में अलग क्या होने वाला है, तो इस बार अलग ये होने वाला है कि आपको बैंकिंग से संबंधित एग्जाम्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी जो कि बैंकिंग के सेक्टर में अपना एक भविष्य तलाश रहे हैं, बैंकिंग के सेक्टर में एक सिलेक्शन या एक जॉब पाना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हालांकि ये बैंकिंग और एसएससी के दोनों की प्लेलिस्ट आपको सेपरेट मिल जाएगी। और एसएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बार क्या अलग होने वाला है, तो इस बार मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बता दिया था कि हमारा जो फोकस है वो मुख्य रूप से होगा अभ्यास पर, यानी कि हमें प्रश्नों का अभ्यास करते हुए चलना है। और डिटेल कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट ईयर जो हम लोगों ने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स कवर अप करे हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट्स की चर्चा नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे, यानी कि उसको हम फटाफट से क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ में निरंतर रूप से जुड़ते रहे हैं उनका अधिक समय जाया नहीं होगा। और जो अभ्यर्थी नए हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो जाकर के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि आपको सजेशन वाले सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 होने वाला है और इसके पहले हमने एक इंट्रोडक्शन की क्लास पर भी चर्चा करी है, जहां पर आपने देखा कि ये जो एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए, जैसे कि आपको टीयर 2 में भी रीजनिंग देखने को मिल रहा है, तो किन किन एडिशनल टॉपिक्स को हमें कवर अप करना है। तो जो एडिशनल टॉपिक्स है उसको हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे, उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। ठीक है, चलिए फटाफट से बात करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बार प्रश्नों के प्रकार पर, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है अल्फाबेटिकल कोडिंग। अल्फाबेटिकल कोडिंग में क्या होगा कि आपको जो वर्ड होंगे वहां पर भी अल्फाबेट देखने को मिलेंगे और उसका जो कोड होगा वो भी अल्फाबेट के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। वैसे तो अब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको अल्फाबेट के फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे इसकी भी हम चर्चा करेंगे, इनमें क्या क्या आपको अंतर देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल कोडिंग की। तो न्यूमेरिकल कोडिंग में क्या होगा, आपको जो कोड होगा वो संख्याओं के फॉर्म में या अंकों के फॉर्म में देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे कॉमन वर्ड या चाइनीज कोडिंग की। इसकी चर्चा हम लोगों ने बैंकिंग वाले सेशन में भी करी कि बैंकिंग के एग्जाम में प्रीलिम्स की हम बात करें तो सीधे तौर पर 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और इन 5 प्रश्नों को बनाने के लिए मैक्स टू मैक्स हम 1.5 से 2 मिनट के टाइम में आसानी के साथ बना सकते हैं, यानी कि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। बहुत ज्यादा हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, एडिशनल कोई लॉजिक लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की, जिसको आगे हम लोग कवर अप करेंगे। सेल्फ कोडिंग, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशनल कोडिंग, जो कि इन जनरल तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि टियर 2 का भी पार्ट अभी हो चुका है रीजनिंग, तो ऑब्वियस सी बात है आपने बहुत सारे नए टॉपिक्स देखे इस बार टियर 2 के एग्जाम में, जिनमें डेटा सफिशिएंसी की हम बात करें, जिनमें लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग वाले हम सेक्शन की बात करें, या हम बात करें आपके इनइक्वालिटी की, ठीक, जो कि मुख्य रूप से बैंकिंग का एक टॉपिक हुआ करता है। तो ऐसे टॉपिक्स को भी हम लोग यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। हालांकि इनइक्वालिटी की जो क्लासेस हैं वो बैंकिंग वाले सेगमेंट में आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो। एडिशनल में इसमें भी जब टॉपिक आएगा तो जरूर आपको एसएससी वाली प्लेलिस्ट में भी इन टॉपिक्स को मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं बाइनरी कोडिंग, जो कि बैंकिंग के एग्जाम में भी अभी तो फिलहाल नहीं पूछी जा रही, लेकिन कभी क्वेश्चन आया करते थे। और कुछ अन्य मिसलेनियस प्रकार के प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर अल्फाबेटिकल कोडिंग के साथ। और अल्फाबेटिकल कोडिंग पर आधारित प्रश्नों को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों को जानना अनिवार्य होता है। तो ये बेसिक बातें क्या है, तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट पर बेहतर कमांड होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, इंग्लिश अल्फाबेट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितना बेहतर तरीके से आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स पर कमांड है। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स को हम लोगों ने क्या किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जहां पर आपको ईच पार्ट में 13 लेटर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इनको लिखने का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ए से लेकर के हमने एम तक लिखा है और यहाँ पर एन से लेकर के हमने फिर जेड तक लिखा है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ए के सामने में आपको लेटर दिखाई दे रहा है जेड। ए की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें, यानी कि अगर आप क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में प्लेस वैल्यू होनी ही चाहिए, डेटा फीड होना चाहिए। यानी कि लेटर आप देख रहे हैं, अगर आप आर देख रहे हैं तो आर के साथ साथ आपको 18 भी दिखना चाहिए, डब्ल्यू देख रहे हो तो 23 दिखना चाहिए, क्यू देख रहे हो तो 17 दिखना चाहिए। यानी कि पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट के सभी लेटर्स की
प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। क्लियर? चलिए दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ए के सामने में z है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है और z की प्लेस वैल्यू 2 है। इन द सेम वे आपको b के सामने में y दिखाई देगा, b की प्लेस वैल्यू 2 है और y की प्लेस वैल्यू 25 है। इसी प्रकार आप कोई भी लेटर देखेंगे, जैसे आप देखेंगे i की प्लेस वैल्यू 9 है, i के सामने में r है, उसकी प्लेस वैल्यू 18 है, तो 18 9 कितना हो रहा है 27, 1 और 26 कितना हो रहा है 27, 25 2 कितना हो रहा है 27, 3 और 24 27। किसी भी लेटर के सामने में जो लेटर आपको देखने को मिल रहा है इस सीक्वेंस में, उन दोनों की जब आप प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो आपको 27 देखने को मिलेगा। और ये जो लेटर्स हैं ये क्या है? ऑपोजिट लेटर है। कैसे ऑपोजिट है? यानी कि ए आपका स्टार्टिंग से पहला लेटर है और जेड आपका लास्ट से पहला लेटर है, तो ए और जेड क्या हो गए? ऑपोजिट लेटर। बी आपका स्टार्टिंग से दूसरे स्थान पर आएगा और वाई आपका लास्ट से दूसरे स्थान पर आएगा, तो वाई और बी क्या हो गए? ऑपोजिट लेटर्स हो गए। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, दूसरा आपको पता होना चाहिए ऑपोजिट लेटर्स। तो यहाँ पर एक बात नोट करके भी आपको देखने को मिल रही है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27। विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान का योग सदैव 27 होता है। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे आपको हेल्प करेगी आगे क्वेश्चन में, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑपोजिट लेटर, जो भी अभ्यर्थी नए हमारे साथ में जुड़े हैं तो ऑपोजिट लेटर को याद करने के कुछ बेसिक तरीके हैं जिनके हेल्प से आप ऑपोजिट लेटर्स को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि ए का ऑपोजिट लेटर होता है जेड, जिसको हम ए टू जेड या फिर आजाद से याद रख सकते हैं। बी का ऑपोजिट लेटर होता है वाई, जिसको हम बॉय से याद रख सकते हैं। सी का ऑपोजिट लेटर होता है एक्स, जिसको हम क्रैक्स से याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा डी का ऑपोजिट लेटर डब्लू, जिसको हम माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ड्यू से याद रख सकते हैं। ई के अपोजिट लेटर के लिए एक सिंगल और बहुत फैमिलियर सा प्यारा सा वर्ड लव आपको याद रख लेना है, जहां पर एल का ऑपोजिट लेटर ओ मिलेगा और वी का ऑपोजिट लेटर ई मिलेगा। यानी कि ई का ऑपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? आपका वी हो जाएगा। ठीक है, ई का ऑपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। यहाँ पर आपको ई टीवी भी देखने को मिल रहा है, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर वर्ड से याद रखना चाहते हैं। फिर एफ का अपोजिट लेटर यू, फन से याद रख सकते हैं। फीलिंग बोर, उससे याद रख सकते हैं। एंजॉइंग द सेशन, फन से याद रख सकते हैं। ठीक है। जी का अपोजिट लेटर टी, जीटी रोड से याद रख लीजिए। जीएसटी से याद रख लीजिए। एच का अपोजिट लेटर एस, हनी सिंह से याद रख लीजिए। हाई स्कूल से याद रख लीजिए। हरभजन सिंह से याद रख लीजिए। हिमांशु सिंह से याद रख लीजिए। जैसा आपको लगता है आप वैसे याद रख लीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि याद होना चाहिए। ठीक है। फिर बात करेंगे आई का अपोजिट लेटर आर है, इसको इंडियन रेलवे से हम याद रख सकते हैं। रेलवे की वैकेंसीज भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी, तो आप में से जो भी अभ्यर्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन सेशन के साथ में जुड़ करके जरूर सेशन को देखें, जरूर अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, रेलवे की वैकेंसी भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। फिर हम बात करेंगे जे का अपोजिट लेटर क्यू, जंगल क्वीन से याद रख सकते हैं। फिर के का अपोजिट लेटर पी, काजू पिस्ता से याद रख सकते हैं। कानपुर से याद रख सकते हैं। कमला पसंद से याद रख सकते हैं। अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना फ्लेवर है, जैसे मन करे वैसे याद रखिए, लेकिन याद रखिए। ठीक है। और एल का अपोजिट लेटर मैंने बताया था लव, एक तीर से दो निशाना लगाओ। एल का अपोजिट लेटर ओ और वी का अपोजिट लेटर ई या फिर ई का अपोजिट लेटर वी। और एट लास्ट एम का अपोजिट लेटर एन, मैंगो से याद रख लीजिए। मैन से याद रख लीजिए, जैसे याद रहता है वैसे याद रख लीजिए, लेकिन कंडीशन मैंने फिर से कहा कि यह है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि प्लेस वैल्यू को याद रखने के भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इजोटी। ठीक है, EJOTY, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को 5 के मल्टीपल में डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको 5 के मल्टीपल में इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू दिखाई दे रही है। और अगर आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि इजोटी को अगर हम रट लें EJOTY 5 10 15 20 25, तो क्या हमें इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो जाने वाली है? तो भैया ऐसे धोखे में नहीं रहना है, आपको यहाँ पर एफर्ट करना होगा। लेकिन ये क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा इंग्लिश अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए। आगे मैं अप्रोच की भी चर्चा करूंगा, जैसे कि मैं करता आ रहा हूं। तो यहाँ पर आप जैसे आपको निकालना है एस की प्लेस वैल्यू, और इजोटी आपको पता है, तो पता है कि टी की प्लेस वैल्यू इजोटी में 20 है और एस क्या है? टी के जस्ट पहले आता है, तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप धीरे धीरे अपना दिमाग चलाना शुरू करेंगे, जब आप 10 20 50 100 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, जब आप उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो आप बहुत सारे लॉजिक्स के साथ में भी फैमिलियर होंगे कि किन किन लॉजिक्स के तहत क्वेश्चन बनता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस कोडिंग डिकोडिंग के पूरे सेक्शन का। दूसरा, कोडिंग डिकोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी बातें आप सीखेंगे, जो भी बातें आप जानेंगे, वो सीधे तौर पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज पर, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अल्फाबेट से जुड़े हुए एनालॉगी वाले क्वेश्चंस पर, अल्फाबेट से जुड़े हुए क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन पर, और साथ ही साथ अल्फाबेट से जुड़े हुए अगर आपके मिसिंग टर्म पर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पर भी इसको आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट
कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इत्मीनान से ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों का अभ्यास करना है, जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है एवरी वीक एक टेस्ट, जहाँ पर आप अपीयर होकर के अपनी तैयारी। अभी इस टेस्ट की खास बात यह है कि आपको जो भी हफ्ते भर में टॉपिक्स की क्लासेस ली जाएंगी, उन्हीं टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कंपटीशन कमेटी की वेबसाइट पर ये टेस्ट भी अवेलेबल है, तो इन टेस्ट का हिस्सा जरूर बने और अपना एनालिसिस करते हुए चलें, अपने प्रोग्रेस को देखते और जानते हुए चलें। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 3 के मल्टीपल में भी एक वर्ड दिखाई दे रहा है सिफिलोरेक्स, जहाँ पर इनकी जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है वो 3 के मल्टीपल में है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ठीक है, तो ये बातें आपको हेल्प करेंगी आगे। ये आपके दिमाग में डेटा फीड कैसे होगा इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद हमें क्या जानना होता है, तो इसके बाद हमें जानना होता है पैटर्न, जिन पैटर्न के आधार पर यहाँ पर प्रश्न आपको बनते हुए दिखाई देंगे, ये पैटर्न आपको फॉलो होते हुए दिखाई देंगे। तो पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पैटर्न का मतलब क्या हुआ, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, जो भी अभ्यर्थी नए हमारे साथ में सेशन में जुड़े हैं वो भी समझ लीजिए कि इन पैटर्न का यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा बोर्ड, ठीक, हमने कहा किसी कूट भाषा में बोर्ड को लिखा जाता है YLZI और W, YLZI और W। तो उसी कूट भाषा में स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक, उसी कूट भाषा में स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा। अब आप कहोगे सर अभी तो हमने देखा था यहाँ पर ये क्या है, अपोजिट लेटर है, B का अपोजिट लेटर होता है Y, O का अपोजिट लेटर L, A का अपोजिट लेटर Z, R का अपोजिट लेटर I और D का अपोजिट लेटर W। तो उसी प्रकार हम स्मार्ट में भी क्या कर देंगे, सारे के सारे लेटर्स के लिए अपोजिट लेटर लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। लेकिन पैटर्न का यूज यहाँ पर समझिए क्या है कि इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया गया होता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बोर्ड इज रिटन एज WIZLY, तो आप क्या करते, तो पूछे गए वर्ड स्मार्ट में भी आप इसी पैटर्न के आधार पर लेटर्स के लिए उनका कोड लिखते। तो आई होप कि पैटर्न का यूज यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। वेरियस टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं, जरूरी नहीं कि इन्हीं दिए गए पैटर्न्स पर आधारित हो, लेकिन बेसिकली ये आपके जो पैटर्न्स हैं क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। एडिशनल पैटर्न आपको रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न्स है जो कि आपको नोट कर लेना है। बात करेंगे आगे। अब आगे हम बात करेंगे लॉजिक्स की, पूरे के पूरे कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन की बात करें तो ये कोडिंग डिकोडिंग के सेक्शन की आत्मा होने वाली है, जान होने वाली है, तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं लॉजिक की, तो चलिए देखिए टीच, एक वर्ड लिखा है मैंने टीच। अब इसके लिए कोड किन किन लॉजिक के तहत बनाया जा सकता है, इसी बात को यहाँ पर हम लोग जानेंगे लॉजिक के तहत। तो सबसे पहले जो लॉजिक की हम बात करेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या, ऑपोजिट लेटर। ठीक, तो मैंने कहा यदि किसी कूट भाषा में टीच को क्या लिखा जाता है, ठीक, क्लास के लिए आप बनाते चलिएगा, टीच के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो टीच के लिए अगर कोड मैं लिखूं, अब जो भी मैं कोड लिख रहा हूं वो मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, व्हाइट कलर से लिख दे रहा हूं। तो पहले वाले लॉजिक के तहत प्लेस वैल्यू भी लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, 5, 1, 3, 8। ठीक, अब अगर यहाँ पर मैं इसको लिखता हूं G, फिर मैं लिखता हूं यहाँ पर V, फिर मैं लिखता हूं Z और यहाँ पर लिखता हूं X और लिखता हूं S। ठीक, तो आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, ऑपोजिट लेटर, यानी कि लेटर का हम ऑपोजिट लेटर लिख दिए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्लास के लिए भी ऑपोजिट लेटर लिख करके उसका कोड निकाल सकते हैं। तो पहला लॉजिक आपको देखने को मिला ऑपोजिट लेटर। दूसरे लॉजिक की बात कर लेते हैं। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका कोड लिखूं, दूसरे लॉजिक के तहत इसका अगर मैं कोड लिखूं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ 18, फिर मैं लिखता हूँ 3, फिर मैं लिखता हूँ 25, फिर मैं लिखता हूँ 1 और फिर मैं लिखता हूँ 6। ठीक,
तो यहाँ पर अगर इसकी प्लेस वैल्यू पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर इसकी अगर आप प्लेस वैल्यू पर ध्यान दें तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 18 है, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू 25 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है और इसकी प्लेस वैल्यू 6 है। तो 20 से हो जा रहा है कितना, 18, 20 से हो जा रहा है कितना, 20 से हो जा रहा है 18, यानी कि यहाँ पर आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, -2। 5 से हो जा रहा 3, यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है -2। और a की जब हम बात करते हैं तो z की प्लेस वैल्यू होती है कितनी, 26। और 26 के बाद अगर हम a को दोबारा से शुरू करें तो कहीं पर अगर मैं a को 27 बोल रहा हूं तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, b को मैं 28 बोल रहा हूं तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो a से -2 करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा y, लेकिन संख्या के फॉर्मेट में देखोगे तो 1 और 25 का अंतर तो 24 का हो रहा है, तो +24 हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक। मैंने क्या कहा, a को हम 27 भी कंसीडर कर सकते हैं, तो 27 - 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 25। अपनी सुविधा के अनुसार इसको समझने के लिए आप फिलहाल 27 मान के चले। फिर यहाँ पर 3 से हो जा रहा है 1, तो यहाँ पर भी -2 देखने को मिल रहा है। 8 से हो जा रहा है 6, तो यहाँ पर भी आपको -2 देखने को मिल रहा है, यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार से अगर हम क्या करें, इसका कोड हम लिखते हैं VGC, फिर E और फिर लिखते हैं J। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू आप देखेंगे 22, 7, 3, 5 और 10। इट मीन्स यहाँ पर लॉजिक क्या लगता हुआ दिखाई दे रहा है, एडिशन का, और यहाँ पर लॉजिक क्या लगता हुआ दिखाई दे रहा है, सब्ट्रैक्शन का। तो ये दोनों लॉजिक आपने देखे। अब अगला जो मैं लॉजिक बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस लॉजिक पर ध्यान देंगे। तीसरा जो लॉजिक मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू either as whole or in unit digit, ठीक। अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग। अब यहाँ पर either as whole और in unit digit का तात्पर्य क्या हुआ, तो इसको जान लीजिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में, फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लीजिए लॉजिक्स का कोड लिखना होता है, यहाँ पर आप लॉजिक्स देख पा रहे हैं, तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी, 12, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी, 15, जी की प्लेस वैल्यू 7, आई की प्लेस वैल्यू 9, सी की प्लेस वैल्यू 3 और एस की प्लेस वैल्यू 19। तो इंग्लिश अल्फाबेट में एकमात्र ऐसा लेटर होता है एस, जिसकी जब प्लेस वैल्यू की डिजिट्स का हम सम करते हैं तो हमें एक डबल डिजिट का नंबर मिलता है, यानी कि 9 और 1 को मिलाओगे तो यहाँ पर संख्या बनेगी 10। अब इसको अगर हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या मिलेगी 1, यानी कि एस के लिए कोड या तो जे हो सकता है या तो ए हो सकता है। अब डिपेंड करेगा आपके दिए गए विकल्पों पर, और अगर आपके दिए गए प्रश्न वाले वर्ड में ही ऐसा है तो उसके आधार पर यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हो कि इसके डिजिट का सम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट किया गया है या एज इट इज ले लिया गया है। तो इसी प्रकार जब हम बात करेंगे यहाँ पर दिए गए वर्ड टीच के कोड की इस लॉजिक के तहत, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग, ठीक। तो यहाँ पर 2 और 0 कितना मिलकर के बनाएंगे, 2 बनाएंगे, और 2 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, बी की। 5 सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है तो एज इट इज देखने को मिलेगा। ए आपका सिंगल डिजिट लेटर वाला सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है तो आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। सी आपका सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है, एज इट इज रहेगा। एच आपका सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है, एज इट इज रहेगा। अब ऐसे लॉजिक के तहत बनने वाले प्रश्नों को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान दो, इनका जो कोड होगा ऐस वाली कंडीशन को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे जो लेटर होंगे वो आपके सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर होंगे। जब इस लॉजिक के तहत क्वेश्चन को बनाया गया होगा तो यहाँ पर जब कभी भी आपको कोड सारे के सारे सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर दिखाई दे, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पर अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग किया गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखेंगे डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का अंतर। मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर जे है, जे की प्लेस वैल्यू 10 है, ठीक, तो 1 में से 0 घटा लोगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मान लेते हैं एल की, तो एल की प्लेस वैल्यू 12 है, तो 1 में से 2 घटाओगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, और माइनस में इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू तो होती नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ड टर्म यूज करेंगे डिफरेंस, ठीक है, अंतर।
अब जब इस लॉजिक पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको कभी भी वी के ये दो लेटर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 2 का अंतर लोगे तो 0, 0 किसी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू होती नहीं, के की प्लेस वैल्यू 11, 1 और 1 का अंतर लोगे 0, 0 किसी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू होती नहीं। ठीक है, तो इस लॉजिक के तहत अगर इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो यहाँ पर 2 और 0 का अंतर मिलेगा हमें कितना, 2, यानी कि बी। बाकी सारे आपके सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर हैं तो वो एज इट इज आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार से हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का गुणनफल। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी आपको 2 लेटर नहीं मिलेंगे जब इस लॉजिक की हम बात करेंगे। कौन कौन से? जे और टी। क्यों? क्योंकि जे की प्लेस वैल्यू होती 10 और टी की प्लेस वैल्यू होती 20। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 करोगे तो वैल्यू 0 आएगी और 0 किसी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू होती नहीं। इसी प्रकार से 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 करोगे तो आएगा 0 और 0 किसी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो एडिशन हो सकता है जिसमें मैंने लिखा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, फिर डिफरेंस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, अक्षरों के स्थानीय मान का मल्टीपल हो सकता है। यानी कि ई की बात करें तो अगर यहाँ पर सबका हम 2 गुना कर दें तो 20 का डबल होगा 40। अब 26 के बाद 40 के लिए हमें कितना और चाहिए? हमें 14 और चाहिए। तो यहाँ पर इसका कोड हम लिख सकते थे क्या? n। फिर 5 का डबल 10, 10 प्लेस वैल्यू होती है जे की। 1 का डबल 2 प्लेस वैल्यू होती है किसकी? बी की। 3 का डबल 6 प्लेस वैल्यू होती है एफ की। 8 का डबल 16 प्लेस वैल्यू होती है पी की। तो इस प्रकार से आपको वेरियस लॉजिक्स पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपकी परीक्षा में ही पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों की हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने क्या कहा कि पूरे के पूरे कोडिंग डिकोडिंग अगर हम बात करें टॉपिक की तो ये जो लॉजिक्स वाला सेक्शन है ये सोल्व होने वाला है, ये जान होने वाला है। अब यहाँ पर एक और बात आप समझ लीजिए, इसीलिए मैंने लॉजिक वाले सेक्शन को अगेन डिटेल में ही इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, जबकि बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें आपको कर लेनी है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को मैंने अगेन डिटेल में ही कवर अप किया। रीजन यही है क्योंकि ये पूरे के पूरे आपके टॉपिक की आत्मा है, जान है, इसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, समझना है। एक और बात यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं लॉजिक्स की तो ये जितने भी मैंने आपको लॉजिक्स बताए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, या हम बात करें मल्टीपल्स की, तो ये जो भी आपको लॉजिक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक और लॉजिक यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग पहले, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का मतलब ये हुआ कि वॉवेल के लिए कई बार ऐसा होगा कि अलग लॉजिक देखने को मिलेगा और कॉन्सोनेंट के लिए आपको अलग लॉजिक देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि एक बात आपको नोट कर लेनी कि जितने भी मैंने यहाँ पर लॉजिक आपके साथ में डिस्कस किए वो आपके दिए गए वर्ड के लेटर पर तो अप्लीकेबल हो ही सकते हैं या पूछे ही जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होगा कि यही लॉजिक, आपका लॉजिक तो यही रहेगा, लेकिन एप्लीकेबल किस पर होगा? दिए गए वर्ड के ऑपोजिट लेटर पर। जैसे अगर यहाँ पर हम लॉजिक की बात करें एडिशन की, मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? एडिशन की। अब हम लॉजिक में एडिशन की बात करें तो टी का अपोजिट लेटर क्या होता है? जी। अब जी में +2 करेंगे तो हमें मिलेगा आई। ठीक, फिर ई का अपोजिट लेटर होता है वी, प्लेस वैल्यू 22, +2 करेंगे मिलेगा हमें 24 यानी कि एक्स। ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, +2 करेंगे मिलेगा बी। सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स, प्लेस वैल्यू होती है 24, +2 करेंगे मिलेगा 26। और एच का अपोजिट लेटर एस, प्लेस वैल्यू 19, +2 करेंगे 21। तो यहाँ पर लॉजिक तो आपका एडिशन का ही लग रहा है, लेकिन किस पर लग रहा है? दिए गए वर्ड के ऑपोजिट लेटर पर। उसी तरीके से सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू वाला लॉजिक भी अपोजिट लेटर पर अप्लीकेबल हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार से डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू वाला लॉजिक अपोजिट लेटर पर अप्लीकेबल हो सकता है। तो दिए गए वर्ड के लेटर के साथ साथ आपको इनके अपोजिट लेटर पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। और जब आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में पैटर्न भी बनेगा, दिमाग में लॉजिक्स भी आएंगे, और ऑप्शन को चुनते वक्त कैसे स्मार्ट तरीके से हमें
कम समय में आंसर मार्क करके आगे बढ़ना है, ये तरीका भी यहाँ पर आप जानने वाले और सीखने वाले हैं। क्लियर? चलिए आते हैं सीधे यहाँ पर हम लोग प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर आप दिए गए वर्ड गोल के लिए कोड देख पा रहे हैं JRDO। तो फिर से जान लीजिए, फिर से समझ लीजिए, जो भी अभ्यर्थी नए हमारे साथ में जुड़े हैं, कि उन्हें अप्रोच कैसे करना है। उन्हें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं, उन्हें अप्रोच कैसे करना है। उन्हें सबसे पहले लिखना है गिवन वर्ड GOAL, फिर आपको लिखना है गिवन कोड, इस प्रकार से लिखना है JRDO। फिर आपको लिखना है इनकी प्लेस वैल्यू 7, 15, 1, 12। इनिशियली आपको करना है कम से कम 10, 20, 50 क्वेश्चन तक आपको करना है ये प्रोसेस, ये काम आपको करना है, अनिवार्य है। 15, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे सामने सामने, ये 7 है, ये 10 है, ठीक। ये 7 है, ये 10 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, प्लस का 3। ये 15 है, ये 18 है, तो क्या हो रहा है बताओ, प्लस का 3। 1 से 4 हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, प्लस का 3। और 12 से 15 हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, प्लस का 3। तो इस प्रकार से आप आसानी से लॉजिक भी क्रैक कर पाएंगे, वेरियस लॉजिक्स के साथ में फैमिलियर भी होंगे, और इसी बहाने आपको इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू भी याद हो जाने वाली है, ठीक है। अब जब आप ऑप्शन को बना रहे होंगे, तो यहाँ पर पूछा गया किसके लिए, प्लान के लिए, तो 16 और 3 करोगे 19 सब में है, 12 3 करोगे 15, एक विकल्प गया, 1 3 करोगे 4, एक और विकल्प गया, और 14 3 करोगे 17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात कर रहा हूँ इनके प्लेस वैल्यू के टर्म में, तो यही सेंस आपको भी डेवलप करना है। 16 3 19, 12 3 15, 1 3 4, 14 3 17, इस तरीके से आपको भी लेटर के साथ साथ उनकी प्लेस वैल्यू दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पर इसी अप्रोच से आपको सॉल्व करा रहा हूं, जिससे आप भी इस तरीके का सेंस डेवलप कर पाए। सेलेक्ट, फिर आपने लिखा इसका कोड NHURZ और C। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 19, 5, 12, 5, 3 और 20। यहाँ पर 14, 8, 21, 18, 26 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 19 से 14, यानी कि सामने सामने पहले आप देखोगे, 19 से अगर 14 हो जा रहा है तो कैसे हो रहा है, -5 करके। 5 से 8 हो रहा है तो कैसे हो रहा है, प्लस का 3 करके। 12 से 21 हो रहा है तो कैसे हो रहा है, प्लस का 9 करके। फिर यहाँ पर 5 से 18 हो जा रहा है तो कैसे हो रहा है, प्लस का 13 करके। तो आप बताइए क्या ये एक वैलिड सीक्वेंस है क्या, बताइए क्या ये एक वैलिड सीक्वेंस है। तो जब आपको वैलिड सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, जब आपको ये लॉजिक एक वैलिड सीक्वेंस नहीं लग रहा है, ना तो यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू बन रहा है, ठीक है, ना तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू बन रहा है, ना तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू बन रहा है, और यहाँ पर एक वैलिड लॉजिक भी नहीं मिल रहा, तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर फॉलो करेंगे पैटर्न को। और पैटर्न को फॉलो करने का बेस्ट जो तरीका है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आप वर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 2 हाफ्स में बांट लीजिए। तो या तो फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज फर्स्ट हाफ में हो जाएगा, या तो फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज सेकंड हाफ में हो जाएगा। 19 की बात करें तो 19 के आसपास की संख्या यहाँ पर आपको 21 दिखाई दे रही, तो 19 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, +2, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +2। फिर 5 में यहाँ पर अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पर हो रहा है प्लस का 3। अगेन यहाँ पर देखते हैं 20 से हो जा रहा है 18, यानी कि क्या हो रहा है बताओ, -2। 5 से हो जा रहा है 3, यानी कि -2, और यहाँ पर 3 से हो जा रहा है 26, तो यानी कि 3 को हम क्या बोल सकते हैं, 29 भी बोल सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, -3। तो बताओ क्या ये एक वैलिड सीक्वेंस है कि नहीं है, वैलिड सीक्वेंस है, तो आप कहोगे बिल्कुल वैलिड सीक्वेंस है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट हाफ के लिए अलग लॉजिक और सेकंड हाफ के लिए अलग लॉजिक आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार पूछे गए वर्ड की जब हम बात करेंगे, पूछा किसके लिए गया, फॉर्मेट के लिए पूछा गया है, ठीक। तो फर्स्ट हाफ में क्या लगा है पहले बताओ, तो क्रॉस पैटर्न लगा इस तरीके का, और क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है तो 18 2 हो जाएगा 20, फिर +3 हो रहा है 15 3 हो जाएगा 18, और फिर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है तो 6 2 हो जाएगा 8। TRH जिस विकल्प में हमें दिखाई देगा उस ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। अब 3 के तीनों विकल्पों में, सॉरी 4 के चारों विकल्पों में हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 20 में -2 करोगे तो मिलेगा 18, फिर यहाँ पर 27 में -3 करोगे तो मिलेगा 24, और 13 में -2 करोगे तो मिलेगा 11। तो RXK के साथ में हम जाएंगे, ठीक है, RXK। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। तो अप्रोच की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिल रहा है, रिपीट है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आप देख पा रहे हो किसी निश्चित कोड भाषा में RDHKLP को QCJMKO लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ROHINY को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं लॉजिक क्या। तो सबसे पहले अप्रोच के लिए मैंने क्या बताया, गिवन वर्ड लिखिए RDHKLP, कोड लिखिए QCJMK और O। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो R की प्लेस वैल्यू 18, 4, 8, 11, 12, 16। यहाँ पर देखिए 17, 3, 10, 13, 11 और 15। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए कि जब हम इन सेशंस को कवर अप कर रहे होंगे तो बीच बीच में आपको मैराथन क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिनमें लाइव सेशन के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को जुड़ना है, पार्टिसिपेट करना है और बिल्कुल हल्ला बोल तरीके से क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं और जो जो आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते हुए भी चलना है। ठीक है, चलिए तो इनका अपडेट आपको पहले से दे दिया जाएगा कि लाइव सेशन कब और किन टॉपिक्स पर आधारित होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखोगे 18 से 17 -1, 4 से 3 -1, 8 से हो जा रहा है 10 प्लस का 2, फिर 11 से हो जा रहा है 13 प्लस का 2, फिर यहाँ पर 12 से हो जा रहा है 11 माइनस का 1, 16 से हो जा रहा है 15 माइनस का 1। तो क्या ये एक वैलिड सीक्वेंस है? तो बिल्कुल ये एक वैलिड सीक्वेंस है। -1 -1 +2 +2 -1 -1 पूछा गया है इसके लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा हमें Q चारों विकल्पों में, फिर से माइनस का 1 करेंगे तो 15 से हो जाएगा 14, यानी कि मिलेगा हमें N, सब में मिल रहा है। फिर करेंगे +2 तो 8 2 हो जाएगा 10, सब में मिल रहा है। फिर 9 2 हो जाएगा 11 K, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट। फिर -1 करेंगे तो 14 में से 1 घटाओगे तो मिलेगा 13, यानी कि M, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। SSC CGL 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, गिवन वर्ड है ड्यूरेबल्स और यहाँ पर आपको जो इसका कोड देखने को मिल रहा है DURABLES, ड्यूरेबल्स, और इसका कोड जो आपको देखने को मिल रहा है BSVETFMC। ठीक, ये आपको कोड देखने को मिल रहा है। अगर प्लेस वैल्यू आपके दिमाग में छप गई हो तो डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं, नहीं छपी हो तो फिलहाल क्या करोगे, आप प्लेस वैल्यू लिखोगे। तो मैंने क्या कहा, पहले सामने सामने देखोगे तो 4 से 2, 21 से 19, 18 से 22, यानी कि 4 से 2 हुआ तो माइनस का 2, 21 से 19 हुआ तो माइनस का 2, 18 से 22 हुआ तो प्लस का 4, 1 से 5 हुआ तो प्लस का 4। लेकिन यहाँ पर 2 से 20 हो जा रहा है तो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तक तो लॉजिक वैलिड था, अब 2 से 20 हो जाएगा तो प्लस का 18, एक वैलिड लॉजिक आपका नहीं रह जाएगा। यानी कि ऐसे तो क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे तो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या करोगे, दूसरा अप्रोच भी है हमारे पास। तो मैंने आपको बता रखा है पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न बता रखे हैं। पैटर्न के लिए आप क्या करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बताया कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अब 1 से देखोगे तो यहाँ पर बन जा रहा है कितना, 2, 4 से बन जा रहा है 5, 18 से बन जा रहा है 19 और 21 से बन जा रहा है 22, यानी कि सब में क्या लग रहा है, +1। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखोगे तो 2 से 3, 19 से 20, 12 से 13 और 5 से 6, सब में क्या लग रहा है, +1। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, बशर्ते ये लॉजिक क्या है, एक पैटर्न पर आधारित है, इसलिए हमें क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो इसके लिए मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएं और डायरेक्टली आप देखोगे तो आपको ये सब कुछ भी लिखने की, इवन बनाने की जरूरत भी नहीं। जब आपके दिमाग में पैटर्न्स फीड हो जाएंगे, जब पैटर्न्स आपके दिमाग में छप जाएंगे तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप वेरियस लॉजिक्स डायरेक्टली ही लगा करके चेक कर पाओगे कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बात करेंगे हम पूछे गए वर्ड फिजिबल के लिए, तो 19 1 20 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो आपका गया, एक और ऑप्शन आपका गया। ठीक है, फिर आपका 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप पैटर्न बनाओगे तो 19 से 1 करोगे तो 20, 1 से 1 करोगे तो 2, 5 से 1 करोगे तो 6 और 6 से 1 करोगे तो 7, TBFG। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, लेक्चर के लिए आपको कोड दिया गया है, तो एल से क्या हो जा रहा है, एम हो जा रहा है। एल से एम यानी कि क्या हो रहा है, +1। देखो मैं धीरे धीरे आपको डायरेक्ट अप्रोच पर लेकर के चल रहा हूँ, तो आप भी यहाँ पर कोशिश करें, समझें, और अगर कहीं फिर भी डाउट होता है तो आप जरूर हमारे साथ में डिस्कस करें, बताएं, जिससे आपकी भी जो भी समस्या है उसका निवारण हम कर सकें। ठीक है, फिर 5 से हो जा रहा 7 यानी कि +2, फिर उसके बाद 3 से हो जा रहा 6 यानी कि +3, फिर 20 से हो जा रहा है 24 यानी कि +4, फिर 21 से हो जा रहा है 26 यानी कि +5, इसी प्रकार 18 से हो जा रहा है 24 यानी कि +6, और 5 से हो जा रहा है 12 यानी कि +7। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते हुए चलना है। पूछा गया है टीचर्स, अच्छा टीचर्स के लिए भी दिया गया और स्टूडेंट के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, +1 किया था, तो इसमें +1 करोगे तो मिलेगा t। ठीक है, फिर t में क्या करना है, +2 करना है तो मिलेगा v, t में +2 करना है तो मिलेगा v। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका u है, u में +3 करोगे तो मिलेगा x, d में +4 करोगे तो मिलेगा h। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आगे। डिजाइन के लिए आपको कोड दिया गया है। ठीक, अब डी का संबंध अगर आप ओ से देखोगे तो इसकी प्लेस वैल्यू 4, इसकी 15, 11 का अंतर है। फिर यहाँ पर 5 से एच में देखोगे तो 3 का अंतर है, यानी कि बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसी प्रकार एस से देखोगे तो एस से जे हो जा रहा है, यानी कि 19 से हो जा रहा है जे, तो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। करना क्या है आपको, कर क्या सकते हो, तो मैंने कहा जब सामने सामने बात बनती हुई दिखाई ना दे, दूसरे कोई लॉजिक समझ में ना आ रहे, तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र के रूप में पैटर्न देखने को मिलता है। तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज या तो फर्स्ट हाफ में होगा या तो सेकंड हाफ में होगा। तो फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे तो डी से अगर आप जे पे जाओगे, डी का इंटरचेंज अगर आप जे पे करोगे तो ये 4 है, ये 10 है, 6 का अंतर। 19 से ओ पे करोगे तो यहाँ पर -4 होगा, और ई से एच करोगे तो +3 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आओगे तो आई से ई में जाओगे तो -4 होगा, एन से टी में जाओगे तो +6 होगा, लेकिन जी से एफ में जाओगे तो -1 हो रहा है, यानी कि यहाँ बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज सेकंड हाफ में कर लेना है। तो डी का इंटरचेंज ई में करोगे तो +1, ई का इंटरचेंज एफ में करोगे +1, एस का इंटरचेंज टी में करोगे +1। अब बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्हें ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, लिख करके समझा दे रहा हूँ। OHJTFE प्लेस वैल्यू 4, 5, 19, 9, 7 और 14, यहाँ पर 15, 8, 10, 20, 6 और 5। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। अब इसका इंटरचेंज यहाँ पर जब आप कर रहे थे, यहाँ पर देखो पहले फर्स्ट हाफ में आप करके जब देख रहे थे तो पैटर्न क्या बन रहा था, 4 से हो जा रहा है 10 यानी कि +6, 5 से हो जा रहा है 8 यानी कि +3, और 19 से हो जा रहा है 15 यानी कि यहाँ पर बन रहा है -4। ठीक, अब यहाँ पर जब आप आ रहे थे तो 9 से बन रहा था 5 यानी कि -4, यहाँ -4, यहाँ -4, यानी कि हो सकता था। 14 से हो जा रहा था 20 यानी कि यहाँ पर बन रहा है क्या, +6। लेकिन बात यहाँ पर आपको बिगड़ती हुई दिखाई दे रही, 7 से हो जा रहा है 6 यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, -1। तो अभी ये वैलिड सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज अब हम सेकंड हाफ में करके भी देखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज सेकंड हाफ में करके देखेंगे। तो यहां पर 4 से हो जा रहा है 5, चलो 4 से हो जा रहा है 5, 14 से 15, 5 से 6, 7 से 8, 19 से 20 और 9 से 10। तो सभी में क्या लग रहा है, +1 लग रहा है, यानी कि फर्स्ट का इंटरचेंज लास्ट के साथ में हम जा रहे हैं। पूछा गया है आपसे किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, तो एस में +1 करोगे, टी लास्ट में टी आपको एक ही विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आंसर मार्क करके और आगे बढ़ जाना था। बहुत ज्यादा हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर टाइम देने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, हाँ एक और बात ये कि यहाँ पर हम लोग सेशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके एसएससी टीयर 2 में पूछे गए परीक्षाओं की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्रों की भी हम चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, ब्यूटी के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है कोड। अगर अभी तक आपने देखा होगा तो आप पहचान गए होंगे कि यहाँ पर आपके अपोजिट लेटर का लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये ए है तो आपको मिल रहा है जेड, ये ई है तो मिल रहा है आपको वी,
और ये बी है तो सॉरी ये ई है तो मिल रहा है आपको, हाँ ठीक है, ई का अपोजिट लेटर बी, और लेकिन बी का अपोजिट लेटर यहाँ पर आपको यू बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि अपोजिट लेटर से बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अपोजिट लेटर से नहीं बन रहा है तो दूसरा क्या करोगे, वाई से आपका बन रहा है जेड यानी कि +1, फिर टी से बन रहा है यू +1, यू से बन रहा है वी +1, ए से बन रहा है बी +1, ई से एफ और बी से सी, सब में क्या हो रहा है +1। वैसा ही लॉजिक जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, एम से +1 करोगे तो मिलेगा एन, एक ऑप्शन गया, ए से +1 करोगे मिलेगा बी, 2 ऑप्शन गया, और आर से +1 करोगे मिलेगा एस, तीसरा ऑप्शन भी गया, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जब आप अप्रोच करते हैं तो आपका जो टाइम है वो भी बचता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होते हैं, जब तक हम पूरा का पूरा कोड लिख नहीं लेंगे तब तक हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे नहीं। अगर ऐसे अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो समय है वो ज़ाया होगा। तो आपको अपना अननेसेसरी टाइम नहीं गंवाना है, जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, जो आपका निर्धारण करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उस कीमती समय को आप ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन अप्रोचेस को आप धीरे धीरे डेवलप करिए, जब आप मॉक्स लगाइए तब आप इन सभी बातों की प्रैक्टिस मॉक के टाइम पे ही करिए, एग्जाम में जाके आपको प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को मैं बार बार आपको समझाते आ रहा हूँ। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गिवन वर्ड है आपका लाइफ, और लाइफ के लिए कोड लिखा गया है MOGI। अब L की प्लेस वैल्यू 12, N की 9, F की 6, E की 5, यहाँ पर 13, 15, 7 और 9। प्लेस वैल्यू के टर्म में देखोगे तो 12 से 13 यानी कि प्लस का 1, 9 से 15 यानी कि प्लस का 6, 6 से 7 यानी कि प्लस का 1 और 5 से 9 यानी कि प्लस का 4। तो ये एक वैलिड लॉजिक तो है नहीं, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो जान लीजिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आपको सीधे तौर पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों को लॉजिक जब मैं डिस्कस कर रहा था तो बताया था वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी कि वोवेल्स के लिए अलग लॉजिक और कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग लॉजिक। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि L से M हो जा रहा है, और L क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1। I से O हो जा रहा है, I क्या है, एक वोवेल है, और I इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हम वोवेल्स की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा आपको, चलो A, E, I, O और U, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो I से O बन जा रहा है, यानी कि I के बाद वाला जो वॉवेल है वो यहाँ पर एज अ कोड कंसीडर किया जा रहा है। उसी प्रकार F में +1 करेंगे G, क्योंकि F क्या है, कॉन्सोनेंट है, और E की बात करेंगे तो E के जो जस्ट बाद वाला वॉवेल है वो क्या है, I है, जिसको एज अ कोड कंसीडर किया जा रहा है। तो जब हम बात करेंगे पूछे गए वर्ड की, तो यहाँ पर S में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। O के बाद वाला वॉवेल क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। U के बाद वाला वॉवेल, तो अगेन इसी सीक्वेंस को जब हम रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और P में +1 करेंगे तो Q हो जाएगा, TUAQ। TUAQ के साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं, और यदि ऐसे लॉजिक्स के साथ आप पहले से फैमिलियर नहीं है, ऐसे लॉजिक्स पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस आपने नहीं करी है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम हॉल में जाकर के आप स्ट्रगल करते हैं, आप अननेसेसरी अपना टाइम जाया करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है SEAT सीट, और इसका कोड आपको देखने को मिल रहा है TIJJ। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन की, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को पहले आप बनाएं, और परीक्षा देख पा रहे हैं SSC MTS 2022। तो परीक्षा से हम बिल्कुल भी प्रश्न के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते कि MTS या GD की बात करें तो इजी क्वेश्चन पूछेगा, CHSL की बात करें या CGL की बात करें तो टफ क्वेश्चन पूछेगा। मैंने कहा बनाओ इस क्वेश्चन को, MTS से पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं कितना टाइम में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ठीक। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा जितने लोगों का आंसर आ जाएगा, और उसके बाद वीडियो को आप कंटिन्यू करके देख लीजिएगा जी, ठीक है। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 19, 5, 1 और 20। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 20, 9, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। अंतर की बात करोगे तो 19 से 20 हो जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है प्लस का 1। 5 से 9 हो जा रहा है प्लस का 4। 1 से 10 हो जा रहा है प्लस का 9, और 20 से 10 हो जा रहा है तो आप क्या कहोगे माइनस का
10। अब मैंने कहा लगाओ लॉजिक। अब जब आप लॉजिक लगाएंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई कि ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर है, 1, 2 और 3 का स्क्वायर है। यानी कि अगला स्क्वायर किसका होना चाहिए था, 16 का होना चाहिए था। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, ये प्लस 16 करने पे भी आएगा। कैसे आएगा, 20 के बाद कितने एलिमेंट बचे इंग्लिश अल्फाबेट में, 6, और फिर उसके बाद अगर 1 से लेकर के कितना और लेना था, हमें 10 लेना था, तो प्लेस वैल्यू हो गई 10। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ए को 27 बोलें, बी को 28 बोलें, सी को 29 बोलें, डी को 30 बोलें, ई को 31 बोलें, एफ को 32 बोलें, टेंशन लेना ही नहीं है। 20 में कितना जोड़ोगे, 16 जोड़ोगे तो आएगी संख्या 36। अब 36 हमें लेना है, तो 36 तो इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर ही नहीं होती, तो क्या करो, 36 में से 26 को निकाल दो, बचा 10। तो यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू दिख रही है, और ये आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा में अभी प्रश्नों का स्तर क्या हमें देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार जब हम पूछे गए वर्ड की बात करेंगे तो +1 करेंगे तो आएगा यू, 2 ऑप्शन गया। +2 करेंगे, +4 करेंगे तो आएगा वी, दोनों ऑप्शन में है। फिर +9 करेंगे तो 9 5 होगा 14, दोनों ऑप्शन रिमेनिंग ऑप्शंस में है। और फिर इसमें क्या करेंगे, +16 करेंगे तो 16 5 होता है 21, मिलेगा हमें यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो इसी प्रकार के और भी बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लॉजिक्स पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्टली क्वेश्चन जहां पर आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस भी हमें करनी है। इसके साथ ही साथ आपको मॉक्स भी देना है। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक्स लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉक्स का हम एनालिसिस करें कि किन सेक्शंस में हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, किन सेक्शंस में हमें और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मॉक्स का एनालिसिस ज़रूर करें, और मॉक्स में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, जब आप मॉक्स दे रहे हो उस मोमेंट पे आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू के ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, इस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और आगे आने वाले आगामी सेशंस में हम चर्चा करेंगे कि आपको कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है, कितना टाइम किस सेक्शन में देना है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करना है। और हर एक व्यक्ति की कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पर सभी को काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी अलग स्ट्रेंथ हो सकती है, दूसरे की अपनी अलग स्ट्रेंथ हो सकती है। तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, उसको हमें एनालाइज करना है, अलग अलग तरीके को हमें फॉलो करना है। जिस तरीके से हमारे जो मार्क्स हैं वो बेहतर आ रहे हैं, जिस तरीके से हम बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस तरीके पर हमें आगे कंटिन्यू काम करने की आवश्यकता होगी। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग अल्फाबेटिकल कोडिंग पर आधारित और भी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। लेकिन इस सेशन को देखने के बाद आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाने चाहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, जिससे आगामी सेशन में हमें बार बार इस तरीके से प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत ना पड़े। और हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे भी नहीं, सीधे तौर पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्लेस वैल्यू के टर्म में अल्फाबेट लेटर्स को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर आपने यहाँ पर मेहनत नहीं करी तो न्यूमेरिकल कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, न्यूमेरिकल कोडिंग में आप काफ़ी ज़्यादा समय ले सकते हैं। तो क्वेश्चन को बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कितना समय ले रहे हैं ये बात भी निर्भर करेगी कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आगे भी आप सेशन में कंटिन्यू जुड़ते रहें, अपनी स्पीड पर काम करें, अपने कॉन्सेप्ट पर काम करें, और इन केस ऑफ एनी डाउट आप हमारे साथ कनेक्ट टू टीचर या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं कोको बैंक एसएससी रेलवे के नाम से। तो एक तो चैनल मिलेगा, चैनल में आप हमें कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ग्रुप मिलेगा जहां पर आप जैसे विद्यार्थी जो पूरी डेडिकेशन और शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, तो आपके लिए ये ग्रुप क्रिएट किया गया जहां पर आप अपने डाउट्स डायरेक्टली हमसे पूछ सके, डिस्कस कर सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।